स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को। आज हम इसके डिस्कस करने वाले हैं फर्दर रिव्यू क्वेश्चंस को कि हमारे पास क्वेश्चन कौन से हैं 12.6 से 12.10 तक हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि 12.6 है, व्हाट इज मीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या मुराद है? ऑफ अ मटेरियल, एक मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या मुराद है? हाउ वुड यू डिटरमिन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास। आप रेक्टेंगुलर ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं? हमें सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली क्या होती है कि हमारे पास ये रेशियो होती है स्पीड ऑफ लाइट की इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये जो रेशियो होगी हमारे पास, ये क्या कहलाएगी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगी। तो कैसे डिफाइन किया हमने? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट सी है इन एयर, जो एयर में हमारे पास है, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, वो भी है हमारे पास। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हमारे मैथमेटिकली कैसे कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N इज इक्वल टू C ओवर V। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है हमारे पास इन एयर, एंड स्पीड ऑफ लाइट V हमारे पास क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हमारे पास है। अब हम कैसे ग्लास की फाइंड कर सकते हैं? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो होती है हमें मालूम है कि वो कितनी होती है? 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और जबकि हमारे पास किसकी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है, हमारे पास यहाँ पे क्या चीज आ रही है? ग्लास स्लैब आ रही है। ग्लास स्लैब आ गई है हमारे पास, तो ये कितनी होती है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे अगर, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 3/2 आ जाएगी हमारे पास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी आ जाएगी? ग्लास स्लैब की आ जाएगी, जिसको हम कैलकुलेट करके फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12.7 है, स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। हमने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को स्टेट करना है, ऑफ लाइट है। शो दैट हाउ दे मे बी वेरीफाइड यूजिंग रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एंड पिन्स। और पिन्स को कैसे इस्तेमाल करके हम इसको क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके लॉज को डिस्कस करते हैं। लॉज क्या होते हैं रिफ्रैक्शन के? इसलिए कि जब हमारे पास जो इंसिडेंट्स और लाइट होती है हमारे पास, एंड नॉर्मल लाइन होती है, और जो रिफ्रैक्टिव लाइन होती है, वो एक ही प्लेन के ऊपर लाई करती हैं। सेकंड है हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास रेशियो होती है इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या होती है? साइन ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस होती है, टू द रेशियो ऑफ किसके साथ होती है? साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होती है। वो हमारे पास किसके इक्वल होती है? इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। ये स्नेल्स लॉ है हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका क्या आ जाएगा? इसका हमारे पास सेकंड लॉ आ जाएगा, जो कि हमारे पास कुछ इस तरह बनेगा, n इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगी, जो किसके इक्वल होगी? कांस्टेंट के इक्वल होगी। ये तो हमारे पास क्या आ गया है? सेकंड लॉ आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12.8 है, व्हाट इज मीन बाय टर्म टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से क्या टर्म से क्या अखज़ करते हैं? क्या है इसका मतलब? क्या है तो देखने के लिए हम सबसे पहले समझते हैं कि जब हमारे पास लाइट होती है, एक मीडियम में एंटर होती है, तो एक खास एंगल के ऊपर वो क्या होती है कि तो उसी बॉडी के अंदर दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाती है टकराने के बाद। तो लाइट को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव रिफ्लेक्शन कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं उस लाइट को। तो इस प्रोसेस को तो हम डिस्कस करते हैं। व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स लार्जर देन द क्रिटिकल एंगल, जब हमारे पास क्या आ जाए? क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए। नो रिफ्रैक्शन ऑकर्स, यानी कि कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होती, यानी कि कोई भी रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होके बाहर नहीं जाती उस मीडियम से। द एंटायर लाइट रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम, सबकी सब लाइट जो होती है वो डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। दिस इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसे हम क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। स्टेट द कंडीशंस फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये आप ये आंसर भी दे सकते हैं और साथ ये भी आंसर दे सकते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स लार्जर should be larger than the critical angle, यानी कि एंगल जो हमारे पास क्या है? इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से लार्जर होना चाहिए। फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंटायर लाइट शुड रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द मीडियम, तमाम की तमाम लाइट क्या होनी चाहिए? मीडियम के अंदर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12.10 है, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल से क्या मुराद है? ड्राइव द रिलेशन बिटवीन द एंगल क्रिटिकल एंगल एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सब्सटेंस। क्रिटिकल एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सब्सटेंस के हमने इसका रिलेशन ड्राइव करना है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है हमारे पास, दैट कॉज द रिफ्रैक्टेड रे इन द रेयर मीडियम टू बेंड थ्रू
90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। जो हमारे पास रे को क्या करे कि बेंड करे थ्रू 90 डिग्री, तो इससे हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, इसे हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। जो कि हमारे पास रेशियो क्या आ रही है हमारे पास, इसकी एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, जो कि हमारे पास क्या है, क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला रिलेशन बन रहा है हमारे पास। ये थे हमारे पास 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।